रशिया। तो सारा का सारा नेटो का तो दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं जब तक वॉर नहीं खत्म होगा। नेटो क्या था ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारा, आई एम जस्ट गिविंग अ बैकड्रॉप। वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू में दो वर्ल्ड्स बढ़ चुके थे, कौन से थे? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देयर वर टू वॉर्स, टू बेसिक ग्रुप्स व्हिच वर देयर। कोई मेरे को बता सकता है व्हिच टू ग्रुप्स वर देयर? आई एम गिविंग द हिस्ट्री सो दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग। देयर वर टू ग्रुप्स। कौन सी दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगी? वेस्टर्न वर्ल्ड, इसको ना हमेशा ब्लू कलर से डिफाइन करते हैं, जो ये बोलती थी हम डेमोक्रेसी है। देखो, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, विक्टर्स टुक हाफ हाफ, आधा आधा ले लिया। एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने ले लिया, एक ईस्टर्न वर्ल्ड ने ले लिया, जो कि था कम्युनिस्ट रेजिम। और बिगेस्ट कम्युनिस्ट रेजिम कौन था? रशिया। अमेरिका कुड नॉट कम टू यूरोप और सेटल देयर, बिकॉज अमेरिका कहाँ पे है? सात समुंदर पार। So Russia was very simple on the land borders. What had happened? Russia decided to take over a lot of countries which were under the communist regime, like Ukraine was under communist regime. You had Czechoslovakia and this. There was West Germany and East Germany. Do you know this? Till 80s, 1980s, the Germany was not one. It was two countries, West Germany and East Germany. एक वॉल होती थी, बर्लिन वॉल, जो तोड़ी गई थी। मतलब कि आप जर्मनी के अंदर ही, अगर मेरे को वेस्ट साइड जाना है, मेरे को पासपोर्ट चाहिए होता था, स्टैंप लगाते थे कि अगर मैं जा सकता हूँ कि नहीं। नाउ लुक एट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। और ये हम बात करें 80s की, 80s के बाद से यूरोप से वी आर एडवांसिंग इन एवरीथिंग। यूरोप हैड टू डिविजन्स। सो नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द वॉर, सिंस देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, व्हिच कंट्री हैड लॉस्ट इट्स पावर? कौन सी कंट्री थी जो लॉस्ट हो गई थी पावर? यूके। UK. Britain had absolutely lost its power. It was the biggest country, but it had lost its power. So now what happened? Everybody was going. Now there were two major countries which were there, USSR, and the second one was the United States of America. Now each country, like a very good example to you. Do you know that some before the World War II started, there was a country which was attacked by Germany, which was supported in attack by which country? Russia, USSR. So initially USSR and Germany were allies, दोनों साथ में थे। जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्या हुआ? जर्मनी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई जर्मनी के अंदर, बिकॉज दे केम इन ट्रीटी, जहाँ पे जो फ्रांस वगैरह है, फ्रांस ब्रिटेन और ये सब ने बोल दिया तो वेपन्स नहीं बना सकता, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। फ्रांस के अंदर अभी भी कॉन्क्रीट बंकर्स हैं, known as the, which is France border known as Maginot Line. ये भी इंपॉर्टेंट है, यूज कर लो करंट अफेयर्स के लिए। व्हाट इज द बॉर्डर ऑफ फ्रांस नोन एज? Maginot Line. अगर मैं Maginot Line की बात करूं, जैसे कंक्रीट बंकर्स होते हैं ना, वैसे ये ड्रोन बंकर्स हैं। ये देखो, वर्ल्ड वॉर वन में ऐसे बंकर्स बनाए थे, मतलब कि कंक्रीट के प्रॉपर बंकर्स थे। Maginot Line ऐसे हैं, देखो। बिकॉज उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई थी। पहली बार क्या आया? टैंक्स। तो जर्मनी वॉज गिवन अंडर अ ट्रीटी, जर्मनी की जो ट्रीटी हुई थी, इट वॉज गिवन अ वेरी बैड हैंड। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी सब इकट्ठे होते थे उस टाइम पे, एक किंगडम होता था। तो जर्मनी के साथ बुरा हो गया, जर्मनी गॉट रेडी, और इनसे सारा इनका इंडस्ट्रियल एरिया, रूर वगैरह सब ले लिया वर्ल्ड वॉर वन में। और फ्रांस ने क्या बना दिया? Maginot Line, जो बंकर्स थे कंक्रीट के, कि भाई टैंक्स ही होते थे उस टाइम पे, बहुत सारे क्या होते थे, ट्रेंचेस में खोद के बैठे रहते थे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो क्या होएगा, कोई शूट कर देगा, कोई कुछ हो जाएगा। ऐसे टैंक्स की डिस्कवर, मतलब कि टैंक्स गॉट इन्वेंटेड लाइक दिस। लोहे का था होता था, गोली चला दो। तो आपने देखा होगा बॉर्डर, कितनों ने देखी है? बॉर्डर में पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो पीछे आते हैं टैंक के। सो द पर्पस ऑफ टैंक इज टू एक्ट लाइक अ शील्ड। सो दैट्स हाउ टैंक स्टार्टेड कमिंग। सो कमिंग बैक अगेन, अब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर टू से पहले जर्मनी के अंदर बहुत बुरी हालत हो गई थी। जर्मनी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोग्रेस। तो जर्मनी को बोल दिया आप वेपन्स नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जर्मनी हिडन तरीके से, जो रशिया, USSR, वहां पे ट्रैक्टर की फैक्ट्री में टैंक्स बनाता था। और बिफोर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ तो रशिया सपोर्ट कर रहा था जर्मनी। फिर USSR ने क्या किया? फिर जर्मनी व्हेन इट गॉट बिगर एंड बिगर, हिटलर थॉट कि ईस्टर्न यूरोप बहुत बुरा है, इसको ऑक्युपाई करेंगे, लैंड आ जाएगा, हमारे लोगों के लिए बनेगा। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू अटैक USSR।
इज इट क्लियर और नॉट? सो टू अलाइज जो पहले थे दे बिकेम दिस। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू समझ आ गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अब क्या हो गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या करेंगे, जर्मनी जो इनका दोस्त था टूट गया। अब इस साइड में दो कंट्रीज आ गई, एक तो वेस्टर्न आ गई जहाँ पे ब्लू जो बोलता हूँ डेमोक्रेसी बेस्ड, एक आ गई यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट बेस्ड। दोनों की आइडियोलॉजी काफी स्ट्रांग थी, दोनों सुपर पावर्स थी उस टाइम पे बननी स्टार्ट हो गई। तो यूरोप को डिवाइडेड इनटू टू। अब जो छोटी कंट्रीज थी उन्होंने सोचा हम भाई अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, बिकॉज कभी भी जैसे हिटलर ने क्या किया था, एक एक करके उसने पकड़ना स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू जैसे, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट पोलैंड के साथ नहीं हुआ था। पोलैंड इन्वेजन की सोचो, इसने हिटलर ने, इन्होंने बोला चलो कुछ, पहले तो उसने ऑस्ट्रिया ऑक्युपाई किया। इंग्लैंड ने क्या बोला, कुछ नहीं होता क्योंकि ऑस्ट्रिया तो इन्हीं का था, हमने थोड़ा सा ज्यादा चीजी पैपे कर दी थी, लेट देम ऑक्युपाई। हिटलर वाज पुशिंग हिज बटन्स। पोलैंड वाज द केस व्हेन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड, बट पोलैंड में रशिया ने सपोर्ट किया। सो बेसिकली सबसे बड़ी गलती क्या होगी इसकी, हिटलर की, अगर ये एक साइड पे कॉन्सेंट्रेट रखता है इंग्लैंड की साइड पे ही, तो ही कुड हैव रियली टर्न द टेबल्स। बट इसने क्या कर दिया, दो फ्रंट वॉर ओपन कर दिया, एक रशिया के अगेंस्ट और एक इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो चल ही रहा था, रशिया के अगेंस्ट ऐसी फालतू में ओपन कर दिया, अगर वो ना ओपन करता यूरोप का एक कॉन्करर होता उस टाइम। ओके, अब सेम वर्ल्ड दो हिस्सों में टूट चुका है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका है, इंस्टेबिलिटी है, क्या करें क्या नहीं। तो जितनी भी छोटी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेसी से अलाइन थी, वो किसके पास गई, यूएस के पास। उनको बोला कि हमें एक ट्रीटी बनानी चाहिए जहां पे तुम हमें बचाने आएगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू में हु वाज द बिगेस्ट पर्सन जिसने रोल प्ले किया, किसकी एंट्री ने आते ही चेंज कर दिया, अमेरिका। अगर अमेरिका ना आता, जापान इटली और ये सब तो डोमिनेट कर रहे थे। अमेरिका के आने पे वर्ल्ड वॉर टू का कम्प्लेक्शन चेंज हो गया। अब अमेरिका वॉज इंडस्ट्रियली वेरी स्ट्रांग और मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग थी, तो हर कोई किसके पास चला गया, अमेरिका के पास, यूरोपियन कंट्रीज की, आप हमारी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। वो अमेरिका कहता देखो मैं तो सिक्योरिटी नहीं दूंगा, पहले तुम खुद से डिसाइड करो तुम इकट्ठे हो सकते हो के नहीं। दैट्स हाउ द एंटायर बैकड्रॉप ऑफ नेटो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट किस पे है, बेस्ड किस पे है, डिफेंस। कोई भी कंट्री पे कोई अटैक करेगा तो सारी कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगे डिफेंड करने के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स हाउ द नेटो केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? फ्रांस बॉर्डर इज नोन एज मैजिनो लाइन, याद रखना। अब मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। और वेरी इंटरेस्टिंगली हिटलर ने, जो इनकी ट्रीटी हुई थी, आई थिंक सो ट्रीटी ऑफ कौन सी थी, वर्सलिस नहीं, ट्रीटी ऑफ एक्सलेंस शायद भी नहीं थी। जो जिस ट्रेन में जब वर्ल्ड वॉर वन हारे थे जर्मनी, जिस ट्रेन में ट्रीटी हुई थी, उसने क्या किया था, उसी ट्रेन में जाके जब फ्रांस पर आया था उसी ट्रेन में ट्रीटी साइन की थी। दैट इज स्टिल देयर, दैट ट्रेन और द बोगी इज स्टिल देयर। ओके, so what is the full form of NATO? North Atlantic Treaty Organization. Everybody clear with this? I'm just giving you a backdrop how it came into existence. It's an intergovernment military and political alliance based on collective defense. Most important क्या है, डिफेंस। यूक्रेन, रशिया को प्रॉब्लम क्या है यूक्रेन से, यूक्रेन बोल रहा मैं नेटो ज्वाइन कर रहा हूँ, रशिया कहता ब्लडी हेल मेरी एक ही, बिकॉज उसको अपना सिक्योरिटी चाहिए। सी ऑफ एजोव से वो ब्लैक सी हिट करता है, यूरोप में जाता है, वो कहता भाई मेरी तो सिक्योरिटी हिट हो जाएगी। आज अमेरिका बोल दे हम यूक्रेन को कभी भी नहीं लेंगे और आसपास की तेरी कंट्रीज को नेटो में नहीं रखते, ऑटोमेटिकली वॉर खत्म हो जाए। रशिया अपना पॉलिटिकल वो कर रहा है कि भाई मेरे को स्टेबिलिटी, और ये जो कंट्रीज होती थी किसी टाइम में किसकी हिस्सा होती थी, रशिया का, यूएसएसआर का। अब वही कंट्रीज बोल रही है कि हम नेटो ज्वाइन कर रहे हैं, और रशिया कहता है सॉरी दैट इज बिकॉज उसको सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है। आज टुडे व्हाट हैपेंस इफ द यूएस सेज दैट वी आर नॉट ऑक्युपाइंग नेटो, नेटो विल नॉट बिकम अ मेंबर स्टेट, बफर स्टेट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, आज की आज वॉर खत्म हो जाएगा। एंड अभी जो ये जेलेंस्की को बार बार बुलाई जा रहे हैं, इफ दे डोंट कॉल जेलेंस्की ऑटोमेटिकली एंड दे से कि हम नहीं सपोर्ट करते कि ये चीज है, ये न्यूट्रल बफर स्टेट रहेगी, दैट इज द केस। सिमिलरली यूक्रेन में इससे पहले जो रिजीम थी वो भी रशिया फेवर्ड थी। अनरेस्ट हुआ, फिर इलेक्शन हुए, ये जीत गए, अगेन अनरेस्ट किसने किया, यूक्रेन में, किसका पैसा था, यूएस का। सो इट इज नॉट दैट कि ये सीधा रशिया ने सीधे ही अटैक कर दिया, देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट हैड हैपेंड व्हिच वाज क्रिएटेड बाय अमेरिका। एवरीवेयर दिस इज द केस। NATO is what, North Atlantic
treaty organization. Everybody clear with how NATO came into existence? सबसे important fact क्या है? Defense. How many countries are there in NATO? 32. अब भाई जब अमेरिका initially था, America never comes by itself. America says, listen, I'll not come. What do you have to do? You will all have to come together first. So founding members, इसमें कितने थे founding members? There were 12 founding members. Faced Soviet expansion under the Berlin blockade. Soviet बढ़ रहा था, communist regime बढ़ रहा था हर जगह पे. कौन सी कंट्रीज आई? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स, ले ग्राउंड वर्क फॉर बॉर्डर लाइंस. और ये कहाँ पे जाके फाइनली मिले? वॉशिंगटन पे, जहां पे क्या हुई? फाउंडिंग ट्रीटी. क्लियर नॉट? पहले क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स. अमेरिका कहता मैं तो नहीं आ रहा, तुम पहले बोलो कि तुमने ज्वाइन करना है. इन्होंने तो अपने आप, पहले क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स हुआ. फिर ये कहाँ पे गए? कौन है सबका डैडी? सब अमेरिका के पास गए, कहते सर come let's sign this treaty. That's how this treaty came existence. How many members were there initially? 12. तो याद करो, NATO is North Atlantic Ocean है ना, ये अमेरिका आ गया, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? यूरोप. बीच में क्या है? अटलांटिक. याद करने का तरीका, अमेरिका की इस साइड पे कौन है? कौन सा ओशन है? पैसिफिक. पैसिफिक की इस साइड पे कौन सा है? जापान, रशिया. इज इट क्लियर? सो अमेरिका हैज अ एडवांटेज, वो अटलांटिक को भी कंट्रोल करता है और पैसिफिक को. किसको नहीं कंट्रोल करता? इंडियन को. इंडियन उसके लिए बहुत दूर हो जाता है. इज इट क्लियर और नॉट? वी आर ब्लेस्ड कि हम अमेरिका से ऑपोजिट है. ऑपोजिट पॉइंट्स को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? एंटी पोर्डल पॉइंट्स. क्या बोलते हैं? एंटी पोर्डल. सो डोंट, एज आई सेड, आई विल नॉट टीच यू करंट अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ इट. इसको सबसे इजी तरीका है, रीड द स्टोरी बिहाइंड. सो अब ये क्या थी? कितनी मेंबर्स ट्रीटी थी? 12. नॉर्थ अटलांटिक. अटलांटिक लेयर हो गया, ओशन है. अटलांटिक ओशन में सारा इनका यूरोप, और कौन सी कंट्री है? अमेरिका. इज जर्मनी ए पार्ट ऑफ नेटो? यस. जो कंट्री कट्टर दुश्मन थे, अब वो क्या है? दोस्त. लोग कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड. अमेरिका एंड जापान वर ऑपोजिट फाइटिंग ईच अदर, नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. Now America was the one who told Japan that you will not have an army. Now with China growing, America says to Japan, you can have an, it has a navy, it has an air force, does not have an army. Do you know this? After the World War II, they said you cannot have an army. So now they say, okay, because who's increasing in size? China. To counter China, they say, okay, now we can have an army. So which countries were there? Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, UK and US. दो नॉर्थ अमेरिका की थी, कौन सी? यूएस और कनाडा. कौन सी थी? यूएस और कनाडा. अभी कितनी मेंबरशिप है? 32 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर नाउ? 30. कोल्ड वॉर एरा में कौन सी ऐड हुई? ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, स्पेन. अब इसमें से जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, इस बार सिविल सर्विस में आ गया, सीडीएस में आ गया, भाई नेटो की कंट्रीज बताओ. 32 कंट्रीज हैं. हम वो कंट्रीज करेंगे जो नहीं है. बेटर टू डू व्हाट? डू दोस कंट्रीज व्हिच आर नॉट देयर rather than do countries which are there, because सारी कंट्रीज यूरोप की कितनी याद कर लो. So we will do countries which are not there. दो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज है? कनाडा एंड यूएस. 32 countries. Now recently 2 other countries have been added, which is there, Finland and Sweden. Which 2 countries have been added? Finland and Sweden. Initially there were 12 countries which were there. Belgium, Canada, Denmark were there. You talk about major European nations which play football. उससे याद रख लो. Netherlands, Norway. Norway से कौन है? Major footballer, Haaland. Have you heard of Haaland? Okay. Netherlands, big country for football. Portugal, everybody remembers. UK, US, France. फुटबॉल कंट्री से याद रखना. बस 2 कंट्रीज मत निकाल दो, आइसलैंड और लग्जमबर्ग. बाकी सब कौन सी है? मेन कंट्रीज फॉर फुटबॉल. क्लियर हो ना? उससे याद रखना. Luxembourg was is a kingdom itself. Similarly, now which country started adding during the World War? After the Cold War. Cold War is Greece and Turkey. Turkey is also part of. Okay, what's the capital of Turkey? Yes, Gurjot. Anyone? What's the capital of Turkey? What's the capital of Turkey? Istanbul. Wrong. I know everybody will say Istanbul. Istanbul is not. Istanbul is a city which is both in Europe as well as in Asia. Ankara is the capital. Is it clear? So now we had
एडिशन ऑफ ग्रीस एंड टर्की वी हैड वेस्ट जर्मनी। पहले तो अमेरिका ने बोला कि भाई देखो, जिसको ज्वाइन करना है पहले खुद से ज्वाइन करो यूरोपियन कंट्रीज को। वो आए, जब वो ज्वाइन करे उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने क्या बोला कि ओके, ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन हुआ, जहां पे क्या हुआ, नेटो व्हाट इज दिस एक्टिव डिफेंस, किस आर्टिकल अभी बात करेंगे। ट्रम्प कहता हम हमें अपना डिफेंस में लगाओगे, बिकॉज मैं इतना पैसा तो नहीं देने वाला, यूक्रेन वॉर हुआ, हर चीज में मेरे से पैसा मांगे जाते हैं, मैं तो नहीं देने वाला। ओके, crisis management and cooperative security evolving into operations like Balkans, Afghanistan and support for Ukraine। अभी recent कहाँ पे हुआ था सेशन, एक member countries including newly elected president agreed on landmark 5% by 2003, 3.5% for direct military and 1.5% for security resilience। You have to provide, कहता इतना मैं नहीं, you will also pay, that's what Trump said to them। Now they all agreed, why? Because they know Trump is not going to stay till 2035। जब US president change होता है तो policies also change। So right now everybody is agreeing। Trump had recently threatened for higher spending and threatened trade measures। ट्रेड का अभी भी उसने बोला हुआ है, जिसकी डील होगी नेक्स्ट फ्राइडे तक ठीक है, नहीं तो मैं चिट्ठियां भेज रहा हूँ। India is also having a deal with Trump right now। Okay. NATO committed to rapid reaction force, which is 3 lakh troops who can be deployed with discussion including Ukraine, Iran and nuclear collaboration with the, is it clear? Focus क्या था, कब बना, 1948 ब्रसेल्स, 1949 में कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे, 12, अभी कितने हैं, 32। is it clear? Highly recent summit development, spending targets, rapid response, summary table हो गया, ये सब हो गया है। Okay, formation we've done। Okay, who among the following is not a member of NATO? Belarus is not। Belarus किसी साइड है, Russia। Remember this, Belarus question है। Which of the following is not a member of NATO? कौन सा है, Belarus। 30th कौन सा ऐड हुआ था, North Macedonia। Consider the following: Australia, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia। How many members? कौन से हैं, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है और नॉर्थ, ऑस्ट्रिया नहीं है, और आपका क्या नहीं है, सर्बिया। अभी स्वीडन और कौन सा ऐड हुआ है, फिनलैंड। ये पहले का क्वेश्चन है, 2022 का है। तो अभी क्या हो गया, फिनलैंड ऐड हो, स्वीडन ऐड हो चुका है, फिनलैंड ऐड हो चुका है। कौन से नहीं है, सर्बिया, ऑस्ट्रिया। नॉर्थ मैसेडोनिया है। जॉर्जिया भी क्या बोल रहा है, मेरे को बनाओ, और कौन सा बोल रहा है, बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना और यूक्रेन। Which of the following is not NATO? Last country to join NATO ये 2020 में पूछा था, लास्ट कंट्री कौन सी थी, नॉर्थ मैसेडोनिया। अभी कौन सी है, is it clear? Everybody clear with this? Okay, NATO was, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, NATO was created in the backdrop which of the following developments? NATO कैसे बना, कौन सी है, ऐसा है नहीं, ऑस्ट्रिया है नहीं, क्लियर है, यस सोनिया है, ऐसा क्लियर। कौन सा नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं है, और कौन सा नहीं है, बेलारूस, बेलारूस नहीं है यार, बेलारूस, बल्गेरिया है, बेलारूस नहीं, बेलारूस नहीं है, ऑस्ट्रिया, और कौन सा नहीं है, बॉस्निया हर्जेगोविना, और कौन सा नहीं है, रोमानिया इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो क्या, तो ये सब कंट्रीज है। ओके, एशिया की कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक के साथ हम टच ही नहीं करते, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बस। सर्बिया नहीं, सर्बिया इज नॉट देयर, हाँ यूके तो है, फाउंडिंग मेंबर है। जैसे क्लियर, जो मेजर कंट्रीज के ऑपोजिट साइड पे वो तो है ही।
पहली बार इट इज बिटवीन 12 फाउंडिंग मेंबर्स। यूरोपीय में मेजर कंट्री सब इकट्ठी होगी, यूके और ये सब। हाँ, यूएस वाज नॉट, बेलारूस में नहीं। जो आपका ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स है उसमें नहीं था, पहले तो उसने बोला खुद से करो, फिर वो सारे यूएस में आए डिस्कस करने। NATO was created in the backdrop which of the following development: Treaty of Versailles, end of Cold War, Berlin blockade. What is the case? Berlin blockade. इसमें बना। आर्टिकल 5 किस में डील करता है? कलेक्टिव डिफेंस। ये आएगा क्लियर। आर्टिकल 5 किस में डील करता है? कलेक्टिव डिफेंस। अभी कितना बोल दिया? 5%। 3.5% किस में? डिफेंस पे। 1.5%, सॉरी 3.5% इज ऑन योर एमिनेशन, और ये जो आपका मिलिट्री बजट है 1.5% ऑन डिफेंस। कितने हो सकते हैं? 3 लाख इन 30 days। SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हो गया नेटो अच्छी तरह से। 32 कंट्रीज कौन सी नहीं है ट्राई करना। वो बेलारूस नहीं है, और कौन सी नहीं है? सर्बिया नहीं है, जॉर्जिया नहीं, सर्बिया है, सर्बिया, जॉर्जिया नहीं है, सर्बिया है, बॉस्निया और हर्जोगोविना नहीं है, और कौन सी नहीं है? फिनलैंड और स्वीडन ऐड हुआ, ऑस्ट्रिया नहीं। इज इट क्लियर? जॉर्जिया नहीं, जॉर्जिया बोल रही है बना। जॉर्जिया में भी इश्यूज हुए थे अभी रिसेंट। व्हाट इज एससीओ? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी हमारी इंडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर वाली कंट्रीज हैं, और चाइना और रशिया, वो क्या है? एससीओ। वो क्या रहेंगी? इट्स अ यूरेशियन इंटर गवर्नमेंट अलायंस। क्या है? यूरोप और एशिया के बिटवीन इंटर गवर्नमेंट अलायंस है, फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। ये बेसिकली वो ग्रुप है जो किसी टाइम पे क्या था? इट वाज अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर ग्रुप। क्लियर? ये वो वाला। Origins began as the Shanghai Five in 1986. चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कौन सी 5 कंट्रीज थी? Which were the 5 countries that we had? China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Is it clear or not? This was the case. Cooperating on military trust mechanism. All these countries, they were coming from Russia. This is a Eurasian. क्या था? SCO। अब नेटो बन रहा है तो यूरोप में रशिया टूट रहा है, रशिया को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ानी है, चाइना को भी बढ़ानी है, बिकॉज आपके यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स बहुत है। इज इट क्लियर? यू हैव, जैसे हम बात करें उज्बेक में, कजाकिस्तान और उज्बेक में आपके बहुत ज्यादा वो है, न्यूक्लियर फ्यूल्स बहुत अवेलेबल। सो चाइना वाज आल्सो डूइंग इट। पहले तो क्या किया? सिक्योरिटी। सेकंड क्या है? इकोनॉमिक। और क्या है? पॉलिटिकल। These are the case. Established on 15th June 2001, formal 2001 में बना। शंघाई 5 प्लस उज्बेक एंड द एससीओ कहाँ पे था? शंघाई। What is the full form of SCO? ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी? 2001। समझ आ गया क्या है? ये है बेसिकली अफगानिस्तान से ऊपर कंट्रीज जो रशिया और चाइना के साथ लगती है। क्लियर? Charter entry into force signed at St. Petersburg in 2002, effective of 2003. Founding members कौन से थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और फिर एंड में कौन ऐड बना? कजाक। उज्बेक ऐड हो गया था जब एससीओ मीट कब हुआ? शंघाई में। इज इट क्लियर? उसका चार्टर कहाँ पे साइन हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पे साइन हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग। अभी रिसेंटली इंडिया and Pakistan were given an observer status. Iran joined it as a full member in 2023 in New Delhi summit. Belarus became a member in July 2020. Belarus, याद रखो। कौन सी कंट्रीज? क्लियर है नॉट? इंडिया और पाकिस्तान क्या थे पहले? ऑब्जर्वर स्टेटस। इज इट क्लियर? जॉइंड इन आफ्टर, पहले यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने के लिए इस करके क्या ऐड किया? इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बाद कौन सा ऐड कर दिया? ईरान। ईरान के बाद अभी रिसेंटली कौन सा किया है? बेलारूस। ओरिजिनली देयर वर 10, 6 ओरिजिनल प्लस इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। और कौन सा है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान।
So SCO became like this. Simple organizations, how it came. It was to counter. ये सबको इकट्ठा करेंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे. जैसे क्या यूरोप अपने मजे लूट रहा है, वो कह रहा है कि हम तो बहुत ही एडवांस्ड हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. That's the case. Okay, objective. Security. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है. Against terrorism, extreme separatism via the RATS. Regional anti-terrorist structure. So सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? What is the word? RATS. Is it clear? Regional anti-terrorist structure. Political collaboration to enhance mutual trust and sovereignty. Is it clear? Next, economic cooperation, free trade work, energy, so and so. These are the cases of it. Cultural and education exchanges, festival dialogues, the SCO universities. So क्या था? Social था. Social कैसे किया? Cultural exchanges से. Political कैसे किया? Collaboration, trust and sovereignty. हम दोनों सबकी sovereignty को मानेंगे. Security कैसे किया? RAT setup किया. Regional anti-terrorist structure that was set up. Is it clear or not? These are the things that they had done in terms of it. Is it clear? Where is the RATS की body कहाँ पे है? Takshin, Uzbek. लिख लो. That's where the body is there. Where is it there? Takshin, Uzbekistan. Any doubt? Recent summits कहाँ पे हुआ? Astana summit. कहाँ पे है? Kazakhstan. Regional cooperation summit 2004 में हुआ. Global volatility due to Russia, Ukraine, Israel, Hamas conflict and Taiwan tension. तीन चल रहे थे. Attendees include leaders from all 10 members states. 2004 में कहाँ पे हुआ? Kazakhstan, Astana. 2004 में कहाँ पे हुआ? 24 में कहाँ पे हुआ? अस्ताना. बस इतना याद रखो. 2024 अक्टूबर वाला कहाँ पे हुआ? इस्लामाबाद. टिंजान अभी हो रहा है, ऑटम में आएगा, चाइना में. अभी रिसेंटली क्या हुआ था? अस्ताना में क्या था? फाइट अगेंस्ट थ्री इविल्स, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. सेट से याद रखना. फाइट अगेंस्ट सेट. ऐसे क्या हो गया? सेपरेटिज्म, ई, एक्सट्रीमिज्म, टी, टेररिज्म. 2024 में कहाँ पे हुआ? अस्ताना. Enhanced cooperation, digital integration and infrastructure. Clear or not? Russia and China pushed multipolar regimes. Multipolar क्या है कि एक वर्ल्ड में हमें यूएस की डोमिनेंस नहीं चाहिए. सेम ये कहाँ पे बोलते हैं? सेम चीज हम कहाँ पे बोलते हैं? ब्रिक्स. Prime Minister Modi also now is going to Trinidad and Tobago and all this, which is the first country in Americas to introduce UPI. कौन सी पहली कंट्री है? इन अमेरिकाज, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में की पहली कंट्री है. कौन सी? ऑल द टाइम ऑन फोन, स्टिल डोंट नो. हाँ, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. मैं भेजता भी हूँ कभी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज भेज रहा हूँ. यूपीआई कहाँ पे स्टार्ट हो गया है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. फर्स्ट यूपीआई इन द वेस्ट, इन द अमेरिकाज स्टार्टेड इन. हाँ, India, it's actually true. It's a very interesting thing where he spoke. He said UPI payment will be as fast as West Indies bonus. Because all these countries, Trinidad, Guyana, and all these countries are part of the West Indies. Is it clear? क्या हुआ? Trinidad and Tobago. Is it clear? That's the first country. Where he is also this. And after this, he's, I think, so gone to Argentina today. He's been to Guyana, where he got the award. Then he was given an award in Trinidad, Tobago. This is 25th award, 25th honor given by the countries. Today he's in Argentina, so he's basically not touring Americas. Okay. Enhanced cooperation, digital interpretation, and this is the case. And in the same way, he's talking about multipolar world. Now, it's actually true. UPI, whatever you say, it's the fastest mode of payment. All digital transaction. Do you know UPI accounts for how much digital transaction? 50% of world digital transaction. दुनिया की आधी ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन हो रही है, उसमें से 50% कौन सी है? यूपीआई. इतना वो है. चाइना में भी नहीं है यूपीआई. यूपीआई इंडिया है, चाइना में नहीं है. उनका वो दे यूजिंग कार्ड्स. इंडिया इज द फर्स्ट वन जो रेवोल्यूशनाइज कर दिया.
लेकिन कहाँ पे आ चुके हैं, यूएई में आ चुके हैं हमारा। जैसे क्लियर, सिमिलरली अब यूरोप जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनको बोल दिया, आई एम टेलिंग यू, जितने भी बाहर से आते हैं वो देखते हैं फोन निकाला पचा है, फोन निकाला पचा है, दे आर ऑल्सो, इट्स एक्चुअली ट्रू, व्हेन दे कम फॉरेनर्स, व्हेन दे कम टू इंडिया, वो ये बोलते नहीं है पर अपने ब्लॉग्स में बहुत कम बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बेचारे कार्ड लेके चलते हैं, ये करते हैं, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो चार्ज, नो पॉइंट ऑफ, यू कैन नॉट गेट लूटेड, बिकॉज डिजिटल फ्रॉड्स उसमें बहुत होते हैं, कार्ड्स में कार्ड स्वैपिंग हो जाती है, ये हो जाता है, इसमें कुछ है ही नहीं, एंड यू डोंट हैव टू कैरी, एवरीबडी कैरीज अ फोन। It's true. Like that's what I'm saying. They never tell about India, but this is something in India. If you see, कोई सब्जी भी बेच रहा है उसके पास भी क्या है, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट कर दो, so it's revolutionary thing that is. You should be proud of it. This is something, as I said, भाई मैं थोड़ा सा पोस्ट करता हूँ. I'm just posting which is very very important. I'm not doing something which will be there. Okay. Secondly, yesterday who defeated? There's rapid chess and there is slow chess. What's the difference? Under 10 minutes. So Gukesh again defeated Magnus Carlsen. Huh? No, before that he said he's just normal and everything, and he lost. So, and now he says I'm not enjoying it and this and that. Magnus Carlsen says I don't enjoy anymore. Okay, back. Is it clear? All current affairs. So these are simple current affairs, not difficult. This is bound to come. India's position signaling engagement but maintaining strategic autonomy. SCO, Ministry of External Affairs, confirmed charter membership summit agenda. अस्ताना समिट कब हुआ था? 2024 में कौन गया था? जयशंकर. इस्लामाबाद पार्टिसिपेशन एंड टॉक्स. ओके, नाउ लेट्स से कितने मेंबर्स थे ओरिजिनली? 6. फाउंडिंग कौन से थे? 5. कौन से थे? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान. जब बना है तो कौन ऐड हुआ है? उज्बेक. फिर इंडिया एंड पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर कौन सा ऐड हुआ है? बेलारूस. क्लियर और नॉट? फिर कौन सा हुआ है? बेलारूस. रैट्स कहाँ पे है? ताशकेंट, उज्बेक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सो एंड सो. अस्ताना इस्लामाबाद में हुआ था. दिस इज द केस. सिक्योरिटी, मल्टीपोलर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड लोकल करेंसीज. एक उस टाइम पे 2 बार हुआ था, कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था. इट्स 2. अभी तो जो हो रहा है, पहले तो डिफेंस वालों का हुआ है, अभी तो मेन हेड्स का नहीं हुआ. ओके, ये वाला क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ एससीओ? बताओ. Yes, please tell me. I've also marked questions with it. India is there, Afghanistan is not there, Iran and, is it clear or not? India and Pakistan became members in which year? 2017. This was in serious 2023. Which of the following statements ये सब पढ़ लेना भाई से एक बार. Okay, the SCO was initially formed at Shanghai 5 in this, correct है ना? India, Iran joined, wrong. Secretariat is located in Moscow. Where is the secretariat? Beijing. Beijing. It is called signed in Shanghai, ratified in St. Petersburg, but the secretariat is in Beijing. So what's my answer? 1. Clear or not? Which of the following is true regarding the rats? Rats कहाँ पे? Podgad initiative नहीं है. UN led ये भी नहीं है. Part of SCO headquarters in Takshin. C. ऐसे clear? 2024 कहाँ पे हुआ था? 25 कहाँ पे था? 2024 is New Delhi. 23 ये होना था 23 में. हाँ, हुआ नहीं था. देखिए, स्टार्ट होता है ना, जब स्टार्ट होता है सेकंड, तो उसके लिए बात करते हैं. 2025 टाइटल. ओके. एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हो रही है अभी रिसेंटली, वेयर राजनाथ सिंह एंड आल्सो गॉन. राजनाथ सिंह किस किस को मिला है? बेलारूस, रशिया एंड चाइना, तीनों को मिला है. फर्स्ट सीनियर लेवल इंडियन विजिट टू चाइना सिंस 2020, लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ. इंडिया चाइना, व्हाट इज सेड? डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट सच इंटरैक्शन सिंस लद्दाख. ऑफरिंग ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग, क्या ऑफर किया था? Diplomatic overtures and aimed at enhancing border communication and easing tensions. रशिया के साथ क्या बात हुई? S-400 and this. इसमें कहीं पे भी S-500 की बात नहीं हुई, और किसकी बात नहीं हुई? Su-57. दोनों आई थिंक तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिए. India has rejected both of them. Russia was offering us
We're not taking Su-57. We're also not taking Su-500. Why? Su-400 इतना अच्छा काम किया. अच्छा, Su-400 का इंडियन नेम क्या है? What is the Indian name of Su-400? क्या हुआ है? What is the Indian name of Su-400? सुदर्शन चक्र. Is it clear? That is the case. उसको ये बोलते हैं Su-400. हाँ, किसके? किसने? Su-500 की भी नहीं खरीदी, Su-57 भी नहीं खरीदा. दोनों ऑफर किए थे रशिया ने भी, दोनों ने नहीं लिया. सुदर्शन चक्र इज करेक्ट. दैट्स व्हाट आई सेड. सुदर्शन चक्र ये पता होना चाहिए. Su-400 is time. TRUIA. We've not taken it because we see intercontinental ballistic missiles are a bigger threat. So we are pushing towards more of space research and everything where we can stop this because you cannot do it. India, Belarus, we met them. Okay. First defense visit since 2020. No joint SCO company underscores impact of India-Pakistan discord within SCO. इकट्ठे कोई statement नहीं आई. Articulation of terrorism. India emphasizes instance of clear counter-terrorism narratives. Multilateral. Highlights India's strategy engaging multi-regional this thing. Is it clear? Okay. Now we come to OPEC. अब हम OPEC के बाद हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जो OPEC को काउंटर भी करती है. इसके अंदर कैसे बनी, इसके अंदर FATF और ये सब बात. दो क्लियर होगी. कौन सी क्लियर होगी? SCO एंड NATO. कितने मेंबर्स है? 32. That's why I said I'll take your time but make it. SCO 10 है, सिंपल है. जैसे क्या 6 थे, फिर कितने 8 हुए? इंडिया इसराइल, इंडिया और पाकिस्तान हुआ, फिर कौन सा हुआ? ईरान, फिर कौन सा हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? हमारा ऐसे से करके any doubts? Okay, OPEC. What is OPEC? Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC है जो ऑयल कंट्रोल करता है, वो कंट्रीज जो ऑयल कंट्रोल करती हैं. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट इज परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज that coordinates and unifies petroleum policies among its members to ensure stable oil markets and fair returns to producers and. इसका सिर्फ जॉब क्या है? मैं सिंपल सी बात करूंगा. हम सब इकट्ठे हो गए, हमने बोला हम ऑयल बनाते हैं. ऑयल की सप्लाई कौन कंट्रोल करेगा? हम. बिकॉज ऑयल की सप्लाई अगर हम कंट्रोल करेंगे तभी पैसा कंट्रोल होएगा. हाउ मच मनी इट इज देयर. ऐसा ना हो जाए बहुत ज्यादा सप्लाई कर दे और ऑयल प्राइस क्रैश हो जाए. इज इट क्लियर? सो दे decide amongst themselves how to control the supply of oil because oil controls everything in the world. Full form: Organization of Petroleum Exporting Countries. Very important. OPEC is a very strong organization because it controls how much oil is going to be produced. More oil produced, lesser inflation. Lesser oil produced. Founded on 14 September 1960. Everybody clear with this? Very simple organization. Which were the founding members? Majority Middle East. Remember, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela. This country is right now under what? Political instability. Where is it under political instability? Do you know? Right now in Venezuela, oil is cheaper. Petrol, water is more expensive. Oil is cheaper. It has huge amount of oil. तेल है पर पानी तो नहीं. So it does not mean that minerals always leads to development. Next, headquarters कहाँ पे? Vienna, Austria. Total how many members are there? 13 called OPEC members plus 10 others in OPEC plus. Remember this. And I hope I'm going at a decent speed. I hope you'll be able to remember this. Now, why is this important? Majority of these countries, as you've seen, Persian Gulf में क्या है? यहाँ पे क्या है? ईरान. ईरान के साथ इधर क्या लगता है? पाकिस्तान. ऊपर क्या है? अफगानिस्तान. Yes or no? Iran. My drawing is a bit poor, so let me do it again. I am doing which countries? Persian Gulf. Persian is Iran. Persia was Iran. Remember that. ये ईरान है. यहाँ पे कौन सी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान. यहाँ पे कौन सी कंट्री है? यहाँ पे कौन सी है? छोटी सी कुवैत. ये कौन सी है? बड़ी सी कंट्री.
सऊदी अरेबिया. Which country is here? बहरीन. ये कौन सी है? कतर. यहाँ पे क्या है? यूएई. और इस साइड पे कौन सी है? ओमान. याद आया कि नहीं आया? ऐसे मैपिंग हो जानी चाहिए आपको. अब देखो, ये कंट्रीज ऑयल बनाते थे एकदम से 1960 में ऑयल बूम निकला. पहले तो सऊदी मिडिल ईस्ट वाले क्या थे? ऊंटों पे घूमते रहते थे. ओ हबीबी. They used to keep on saying Habibi, and they used to move around in. Yes, yes. I'm not able. I'm not able to hear. Please speak a bit louder. Can you speak a bit louder, please? Okay, everybody clear with this? So this is the Persian Gulf. Clear? So that's. I'm just trying to correlate. अब इतना simple है. यहाँ पे सब oil निकला. तो ये countries बोलेंगे हमने oil control करना है. That's how OPEC comes into place. Except for which country? Venezuela. Now, right now, how many countries are there? How many countries are there? 13 countries are there. Is it clear? OPEC plus, huh? Including plus 10 others which are called OPEC plus right now. Where is the headquarters? Vienna. As of 2024, there is Algeria, Angola left, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, UAE, Venezuela. Indonesia, Ecuador, Angola have withdrawn in recent years. Which countries have withdrawn? आई. इनकी आई याद आ गई. याद करने का तरीका कौन सी क्योंकि आई याद आ गई. अंगोला. आई से क्या हो गया? इंडोनेशिया, इक्वाडोर. इक्वाडोर इज द कंट्री जिसने क्या अडॉप्ट किया है? कौन सी करेंसी? क्राइसिस चल रहे थे, खुद की करेंसी बना दी यूएस डॉलर. इक्वाडोर. सेम चल रहा था. कौन सी कंट्री बोल रही थी हम ये बनाएंगे? अर्जेंटीना. याद कर. मैं ऐसे बता रहा हूँ ये आएगा. वो करंट अफेयर है. बिकॉज अर्जेंटीना में रिसेंटली देयर वाज क्राइसिस. So they're thinking of adopting to US currency because this is one country because इसके पास ऑयल है. एक्सपोर्टिंग जिसकी एक्सपोर्ट जो कंट्री बहुत करती है ना उसको फायदा सबसे ज्यादा किसमें रहता है? डॉलर. यूएस डॉलर आएगा उतना वो उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा. तो अगर हम एक्सपोर्टर होते हैं हमारे लिए फायदा क्या रहता है? यूएस डॉलर. हम मेजोरिटी इंपोर्टर है तो हम क्या कहते हैं? इंडियन करेंसी ठीक है. यूएस डॉलर फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस करेंसी को. बढ़ रही है, कम हो रही है, वी कैन नॉट डू इट. At least rupee ko we can control. Can we control US dollar? So that's a disadvantage of having US dollar as your own currency. For this is advantage and disadvantage. Because economic crisis चल रही थी उन्होंने कर दिया. कुछ नहीं कर सकते. Nothing. तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कैसे डॉलर देते हैं? आरबीआई क्या करता है? डॉलर रखता है, रुपी गिरता है, आरबीआई मार्केट में डॉलर फेंक देता है. चलो खरीदो. अब जो तेरी करेंसी वो ट्रेडिंग ही उतनी है तो कैसे फेंकेगा? Is it clear or not? So there is no control of the currency. कौन सी तीन है जो अभी ड्रॉ कर रही है 2024 में? आई. आई से क्या हो गया? अंगोला, इंडोनेशिया और इक्वाडोर. What is OPEC plus? It's a broader alliance in 2016 including non-OPEC oil producers like Russia, Mexico and Kazakhstan. Purpose: joint control of oil supply and prices. OPEC plus में कौन सी तीन countries है? Major: Russia, Mexico and Kazakhstan. What is the main purpose? क्या है? कौन ऑयल का रेट सेट करेगा? तो ओपेक बनी कहाँ पे होंगे? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज. बिकॉज तेल आया. इफ ऑयल केम ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू कम. सब लॉजिकल चल रहा है. ऑर्गेनाइजेशन याद करना ही बहुत आसान है अगर लॉजिकल करें. coordinates petroleum policies across enable stable and fair prices. Is it clear or not? Next, steady supply to consumers, promote investment and economic development of members. Relevance: OPEC Plus has played a central role in stabilizing global oil prices. India, a major oil importer, has raised concerns about price volatility. Of course, OPEC controls everything. और हमारे को क्या प्रॉब्लम होती है? ऑयल ऊपर नीचे गया, हमारी इकोनॉमी होती है. अभी मैंने एग्जांपल बताया था. आरबीआई ने क्या किया? इट हैज रिड्यूस द रेपो रेट. रेपो रेट रिडक्शन की इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. बट एकदम से ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. तो ये रेपो रेट का कोई फायदा नहीं है.
नेक्स्ट, ओपेक डिसीजन इम्पैक्ट इन्फ्लेशन, फ्यूल सब्सिडीज, है ना, गवर्नमेंट देती है ना फ्यूल सब्सिडीज, एंड ट्रेड बैलेंस इन ऑयल इंपोर्टिंग फॉर कंट्री। हमारा मेजर मेजर वो क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस किस में आता है, ऑयल। अब इंटरेस्टिंगली एक और चीज सुना, इंडिया सेल्स पेट्रोल एंड डीजल मैक्सिमम किस कंट्री में? इंडिया डज नॉट हैव क्रूड ऑयल, बट इंडिया हैज एक्स्ट्रा पेट्रोल एंड डीजल। हमारे पास भर भर के रिफाइनरीज है। जैसे मैं बात करूं, एक पानीपत में, एक बरानी बिहार में, एक तो है हमारी कंज्यूमर बेस्ड रिफाइनरी, एक है सेलिंग बेस्ड मार्केट बेस्ड। जो पानीपत वाली है और ये सब है, व्हाट डू दे डू, नो वी सेल इट मैक्सिमम टू ईरान, इराक, दीस कंट्रीज वी सेल, वापस भेज देते हैं। वी रिफाइन द पेट्रोल, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया, उसके प्रोडक्ट बने, वी सेल इट वापस। India gives petrol diesel to Nepal, India gives petrol and diesel to Bhutan, India gives petrol and diesel to Sri Lanka, to Bangladesh, इन सबको हम बेचते हैं and they sell it cheaper than us. Their taxes are lesser, India pays, we as consumer pay much more taxes. जिस country को हम बेच रहे हैं, a very good example, Bhutan के साथ दार्जिलिंग लगता है, a lot of people cross from Darjeeling, go to Bhutan, get the fuel filled and come back, और वो फ्यूल इंडिया में ही रिफाइन होता है, इंडिया से भूटान जाता है, भूटान में आई थिंक सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 20 to 25 रुपीस पर लीटर, पर लीटर, सो भी बोल रहा है ऐसे क्या है। बट हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट बिल क्या है, क्रूड ऑयल। सेकंड क्या है, गोल्ड, फ्रेश गोल्ड नहीं है हमारे पास, हम गोल्ड को रिफाइन करके बेचते हैं। जैसे कि कोई भी हमें ऑर्डर देता है, ओके मेक ज्वेलरी, वी मेक ज्वेलरी, दैट इज माय। Okay, OPEC decision impact inflation, fuel subsidies, trade in. What is OPEC? It's a permanent organization. ये clear है कि नहीं? Okay, some major outcomes. June 2024, OPEC reaffirmed production cuts to balance global market. This. उन्होंने बोला कि पेट्रोल जब क्रूड ऑयल नीचे जा रहा था, उन्होंने बोला अब ऑयल प्रोड्यूसिंग हम क्या करेंगे, कम, हमें 70 तक रखना है क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल नीचे जा रहा था, तो उन्होंने बोला नहीं। Ongoing coordination, OPEC continues to influence crude prices through consensual output adjustment, closely monitored by global importers like. Where was it started? Baghdad. Headquarters कहाँ पे है? Vienna. Initial members we already know. This is the case. Okay. Which of the following statements about OPEC is correct? It's a trade bloc of petroleum importing countries है. Wrong. It is headquarters in Geneva. No, कहाँ पे है? Vienna. Its headquarters in Saudi Arabia, coordinates petrol policies among member countries. Yes or no? Which of the following country is not a member of OPEC? Nigeria, Indonesia, Iran, Venezuela. अभी कौन सी नहीं है आई? Yes or no? Next, OPEC was established in Baghdad. India is one of the founding members. OPEC's current headquarters are in Geneva. कहाँ पे है? Vienna. Okay, अब आए ओपेक, तो ये आ गया, इसके काउंटर में है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया जिसमें मेजर है रोल प्ले करता है। ये बना बगदाद में, इन्होंने बोला हम तेल की प्राइसेस कंट्रोल करेंगे। तो इसके ऑपोजिशन में एक और ऑर्गेनाइजेशन आएगी जो बोलेगी नहीं, जो इम्पोर्टर्स हैं भाई हम अपने आप को कैसे बचाएं। जैसे मैंने बताया सबसे पहले दिन हमने क्लास में करंट अफेयर्स में क्या किया था कि चाइना है वो रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करता है। इसको काउंटर करने के लिए क्या बनाया, क्या किया, व्हाट इज एमएसपी, मिनरल सप्लायर पार्टनरशिप। वैसे ही ओपेक बना, ओपेक को कंट्रोल करने के लिए कि ये तो सारे अगर ऑयल ही ये कंट्रोल कर गए, व्हाट विल वी डू। ओपेक प्लस में कौन सी तीन कंट्रीज आती हैं, रशिया, मेक्सिको एंड कजाकिस्तान। इसे क्लियर, कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये सिंपल है ना। देखो हर चीज का एक काउंटर रहेगा। अब कोई ऑयल कंट्रोल कर रहा है, कोई बोलेगा नहीं नहीं ऑयल कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, तो उसके लिए क्या बना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर्स ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, पेरिस। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ओपेक का वियना। इसका कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस।
1973 में ऑयल क्राइसिस हो गया, उसके बाद सब कंट्रीज इकट्ठी हो गई, कहते ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी भी ये क्राइसिस क्रिएट कर देंगे, अपनी प्राइसेस 70 से 100 ले जाएंगे, हम कैसे करेंगे? टू काउंटर दिस केम द आईईए। टाइप ऑफ ब्लॉक एक्सपोर्टर, इसमें कौन है? इम्पोर्टर्स। सिंपल है। मेंबर्स कितने थे? 13। इसमें कितने हैं? 31 प्लस 13 एसोसिएट। इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। क्लियर और नॉट? मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल ऑल प्राइसेस, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेट रिस्पांस। एनर्जी सिक्योरिटी रहनी चाहिए, हर किसी का बेसिक रहना चाहिए। जब गल्फ वॉर हुआ था कुवैत और ईरान का, इंडिया की तो बुरी हालत हो गई थी बिकॉज वी डिड नॉट हैव द केस। यस, बायर्स आर स्ट्रॉन्गर हियर देन सेलर्स हियर because it's a major country, so they tend to dominate it. India's membership is not there. India is an associate member since 2017. Direct sets quota to Indian supply, publishes data, forecasts, advises, policies, no quota power. Now it tells, okay, this year the fuel might see instability. IEA की अभी report आई थी. With wars continue, there might be volatility in fuel. So it's better to have alternative resource. पहले बता देता है कि अपने alternate बनाने start कर दो. हाँ? ये सेम सब कुछ ये बताता है। ओके, रीसेंट ओपेक एक्सटेंडेड अलायंस विद रशिया, एनर्जी ट्रांजैक्शन रिन्यूएबल नेट जीरो गोल्स। नेट जीरो गोल्स क्या है हमारे? आईसीयू 70 60 50 क्या है ये? इंडिया 2070, चाइना 60, यूएस 2050, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। हो गया आपके लिए? तो हमारे गोल्स हैं। सो सेम ये गोल बताता है कि भाई क्या करना चाहिए। क्लियर और नॉट? जैसे इन्होंने बता दिया एथेनॉल ब्लेंडिंग करो, क्या इट इज एडवाइस, तुम्हारे ऊपर पैसा है तो कर लो, नहीं कर सकते। ऐसे क्लियर हो ना? नेक्स्ट, व्हाट इज आईईए? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहाँ पे बनी? पेरिस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस। ऑटोनमस इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन based in Paris, operating under OECD framework to ensure energy security for its member countries and promote sustainable energy practices. क्या करेगा? Sustainable, because oil से हम हटना चाहते हैं। Clear or not? We want to get away from oil. तो ये बोलता है ऑल्टरनेटिव रिसोर्स क्या हो सकता है। तभी के तभी अभी भी यूएस क्या बोल रहा है? ईरान के साथ हम बात करते हैं, हम उनको न्यूक्लियर एनर्जी दे देंगे, न्यूक्लियर फ्यूल बनाने देंगे, बिकॉज ऑयल पे हर कोई डिपेंडेंट नहीं हो सकता। दैट्स द केस। Formation and founding members established in 1974 in response to 73-74 oil crisis. What happened during this time? Kuwait and which war? Iraq. Saddam Hussein had invaded Kuwait. वो देखेंगे उसकी मूवी अक्षय कुमार की about this crisis only. There's a movie about it. 16 initial members including US, UK, France, Germany, Japan and Canada. Where are the headquarters? Paris, France. Membership 31 countries. India has recently, which country has joined? Lithuania. Which country has joined? Lithuania. How many countries are there? 32. India is an associate country. 30 non-members: India, China, Ukraine since 2015. Association now represents about 75% of global energy demand. उनको तो वीक कर दिया ओपेक को, तो अब ये वाले हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। Is it clear? US, UK, France. Recently, which country has been added? Lithuania. Where is the headquarters? Paris. Simple है ना? To counter OPEC, there is IEA. Objective: coordinate response to oil supply disruptions. Mandated 90-day emergency stocks. तो हमारे यहाँ पे भी क्या है? चाइना का 360 डेज का सप्लाई है। चाइना ने कोविड टाइम पे 360 डेज का अपना ऑयल, हमारे भी कंटेनर्स है जहाँ पे ऑयल पहले स्टोर करके रख देते हैं। आई थिंक सो बिटवीन 90 to 180 डेज है। एक और एग्जांपल है, अभी रिसेंटली वी वर ट्राइंग टू बाय तिरुनामा कोली है, दिस इज द नेम। स्पेलिंग शायद से गलत हो सकता है, ये श्रीलंका में ऑयल कंटेनर के ब्रिटिश टाइम के कंटेनर्स बने हुए हैं। वी आर सेइंग कि हम ये खरीद लेंगे, वी विल बाय इट ऑन लीज और वी वांट टू कीप आवर ऑयल देयर। क्रूड ऑयल को हम वहां पे रखना चाहते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए।
जनरली वाटर स्टोरेज के लिए था, वी वांट टू यूज इट फॉर क्रूड ऑयल स्टोरेज। ऐसे ही इंडिया में भी क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। चाइना ने बड़ा अच्छा किया, कोविड टाइम पे 360 डेज का ऑयल खरीद लिया, स्टोर कर लिया। उस टाइम पे रेट क्या था, $5 $10 पर बैरल, पूरा स्टोर कर लिया फॉर 360 डेज ऑफ इट्स डिमांड। इंडिया हैज 90 प्लस ना, है कि अगर वॉर भी होता है इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो हो जाएगा। 90 डेज तक हमारे पास सर्वाइवल है। 90 डेज तक क्रूड ऑयल पड़ा हुआ, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ये पड़ा हुआ है, कि चाहे वॉर हो चाहे कुछ हो। हाँ, कंटेनर्स होते हैं, अंडरग्राउंड कंटेनर्स, लोहे के बनाए हुए होते हैं, ये सब बनाते हैं, उनको प्लेटेड किया जाता है ये सब। ये तरनाकोली में, श्रीलंका में, उनको स्पेलिंग नहीं याद आ रहा, मैं एक बार चेक करा देता हूँ। हाँ, ऑयल टैंक फार्म 1930 में ब्रिटिश ने बनाया था। देख लो, इसमें भी आया, हिंदू में भी आया था, 2024 का है। इंडिया इज नाउ इन्वेस्टिंग देयर कि हम अपने एनर्जी रिजर्व्स अलग अलग जगह पे रखें, ये हमारे को रहे। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स एग्जांपल। इसका स्पेलिंग लगाए तो कौन से, TRINCOMAL, ऑयल टैंक्स। Clear? This is what we're doing. Energy security, oil, gas, electricity, climate change mitigation, energy transaction, energy excess. Yes, याद रखना mitigation भी है, because हम किस पे जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज में। ये तो सीधा बोल रहा है कि भाई ऑयल को खत्म करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि जो रिसोर्स हम अपने आप से नॉन डिपेंडेंट हो जाए। क्या हम ट्रूली नॉन डिपेंडेंट हो जाएंगे? नो, बिकॉज सब कुछ कहाँ से आता है, रेयर अर्थ मेटल्स किसके पास आ रहे हैं, चाइना। लिथियम आयन बैटरीज कौन कंट्रोल कर रहा है? तो चाइना की सोच सोचो कि उसने सोचा कि भाई हम कैसे कंट्रोल करेंगे दुनिया को, ऐसे कर लेते हैं। सो इट्स ऑलरेडी कंट्रोलिंग। इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, आईए में याद रखना, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। Summit on clean cooking in Africa was held on 14th May. Mobilized 2.2 billion in funding committees to improve clean cooking access. IA UK summit on this was in 2025, co-hosted UK government, 60 plus countries on global energy security. ये सब शॉर्ट वो है, याद कर लोगे। इंडिया इज एसोसिएट मेंबर और मेन मेंबर, 31 प्लस कंट्रीज हैं। इट इज इन काउंटर ऑफ व्हाट, ये किसका काउंटर है, ओपेक का। नाउ वी कम टू, ये किससे बना, OECD framework. This is very important because OECD is just not one framework, it is something big. हमने आज क्या कर लिया अभी, what we've done, NATO, we've discussed the entire history. I am pretty sure अब भूल नहीं सकता। NATO में कौन सी कंट्रीज नहीं आती, बेलारूस नहीं आती, ऑस्ट्रिया नहीं आती, बोस्निया हर्जोगोविना नहीं आती, और कौन सी नहीं आती, यूक्रेन नहीं आती, बेलारूस नहीं आती। इज इट क्लियर? और दीज आर एग्जांपल। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्रीज ऐड हुई है, यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर। बात चल रही है तब से तो इशू आया। और कौन सी नहीं है, अभी रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है, फिनलैंड और स्वीडन। उसको बस अगर हमारे को हिस्ट्री पता है, सिंपल है। ओपेक कैसे बना, तेल बना, तेल आया, पर्शियन गल्फ में सारा ऑयल था, पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं, इराक में ही बगदाद है। अब ये सब इकट्ठे हो गए, कहते हैं चलो अब क्या करें ऑयल का, हम कंट्रोल करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स ओके। अभी कौन निकल चुका है, आई आई ई इक्वाडोर, अंगोला। इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स अ सिंपल वे। इसके काउंटर में क्या बना, आई है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, पेरिस। 31 कंट्रीज है। रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है, विच कंट्रीज बीन एडेड रिसेंटली, लिथुआनिया। इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर। ओके, बैक। OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Is it clear or not? Refers to governance models, principles, and operation mechanism of OECD, global policy forum, where government collaborates on economic, social, and environmental changes. किस पे collaborate करती है? What is OECD? Organization for Economic Cooperation and Development. Is it clear? किस पे order करती है? These are the cases for it. Economic cooperation and development. Established in 1961, Organization for European Economic Cooperation थी पहले, OEC। इसका फुल चेंज करके क्या कर दिया, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
बनी थी मार्शल प्लान के अंदर आफ्टर टू इम्प्रूव वर्ल्ड वॉर 2। जैसे वर्ल्ड बैंक बना था वैसे ही क्या बनी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो बोली थी कि यूरोप को डेवलप करेंगे। इसका नाम चेंज कर दिया क्या, ओईसीडी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। सिर्फ यूरोप को नहीं, अब दूसरों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 1961 में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, पेरिस। 38 हाई इनकम मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज दिस, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। क्या है, इट इज अ की पार्टनर, इट इज नॉट अ मेंबर। व्हाट इज द जॉब, प्रमोट पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, facilitate global standards in taxation, trade, education, environment और development। ये बताता है कि कितने होने चाहिए टैक्सेस, क्या होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट, provides research, data, policy advice to peers or country reports। Is it clear? Encourage in economic growth, stability and transparency। Is it clear? These are the things that it features। Consensus based decision, all countries must agree, no majority voting। OECD में कोई भी पास करने के लिए क्या चाहिए, सबका consensus। Committees and working group, sector specific committees, education, taxation, AI, energy, this is the case। Legal instruments, guidelines and codes, जैसे प्राइस गाइडलाइंस पादी कि इतना होना चाहिए, इतना टैक्सेशन होना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, एक कंट्री का फायदा नहीं चाहिए, सबका होना चाहिए। क्या ये इसमें मेजोरिटी वोट चलती है, नहीं, everybody has to। How many countries are there, 38। India is a key partner, not a member। Peer review, countries evaluate each other performance and share best practices। Publication, economic outlook, better life index, education at a class। ये सब कौन करता है, ओईसीडी। पहले क्या बना था मार्शल प्लान के अंदर, यूरोप को रिवाइव करने के लिए, फिर ओई बना, फिर इसका नाम क्या बढ़ दिया, ओईसीडी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, पेरिस। ऐसी आईईए का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, पेरिस। हर एक कंट्री इक्वल है, वीटो पावर, करेक्ट। अब ओईसीडी के अंदर क्या आता है, आईईए जो हम कर चुके हैं। सेकंड कौन सा होता है, एफएटीएफ जो मेजर चल रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जैसे क्लियर। एंड न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन, मैंने अभी ये नहीं पाया बिकॉज मैंने अभी एक और जो अभी दूसरा है इंटरनेशनल अटॉमिक एनर्जी वाला, वो साथ में करूंगा दोनों के साथ। तो ओईसीडी के हमारे 3 नेटवर्क है, कौन से हैं, एफएटीएफ, ओईसीडी। हाँ, हमारे पास क्या है, आईए, और क्या है, एफएटीएफ, और क्या है आपके पास, एनईए। ओईसीडी, तो आपको आईए अकेला ओपेक, इट्स नॉट वन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सब ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा मेजर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओईसीडी। अब सोचो आईए का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, एफएटीएफ का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, और इन सबको कौन कंट्रोल करता है, इज इट क्लियर और नॉट। आईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हम बात कर चुके हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पांस टू 73 ऑयल क्राइसिस, यस और नो। ये भी क्वेश्चन आया सीएससी में, सिविल सर्विस का। इंडिया इज अ फुल मेंबर ऑफ आईए, नो। इट पब्लिशेस द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, यस। बताता है ना दुनिया में क्या होगा। नेक्स्ट, OECD was established after the Second World War to implement the Marshall Plan, yes. It is India is a full member, headquarters in Paris, so what's my answer, 1 and 3। Now we come to FATF। So what organization are we studying today, OECD। OECD में हम क्या पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ेंगे FATF, NEA हम बाद में करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, आइए इससे कंपेयर करेंगे। इसे क्लियर, वो हमने अभी नहीं किया। हम करते हैं एफएटीएफ। एफएटीएफ अभी रिसेंटली न्यूज में, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं इस चीज का हिस्सा। एक ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्री, नॉर्थ कोरिया ही, और सिंपल सोचो, ईरान ही है। चाइना क्यों होगी, चाइना तो ब्लडी पावरफुल कंट्री, उसको कहाँ पा देंगे। पाकिस्तान कैसे, पाकिस्तान तो ग्रे में भी नहीं है। म्यांमार, देखो जहाँ पे इशूज चल रहे हैं, वो याद रखो, जो कंट्रीज में इशूज चल रहे हैं हम उसकी बात करें। टेररिस्ट या फिर देखो ये बोलेंगी, देखो पैसा है, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया एफएटीएफ ने पहले कि तुम फंडिंग तो बंद करो, तुम्हारे यहाँ पे अकाउंट बने हुए हैं लश्कर ए तोयबा का बैंक अकाउंट,
ये डायरेक्टली क्रिप्टो में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो टेररिस्ट फंडिंग कैसे रोका जाए वो कौन चेक करता है? FATF। डिफरेंट वेज कि कैसे फंडिंग हो रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज की, कौन चेक करेगा? FATF। Financial Action Task Force is also known as a Group Day Action Financier. Is a global intergovernment body established in which year? 1989 by G7 leaders in Paris to combat money laundering. FATF कब बना? 2000 1989 G7 Paris Summit. G7 क्या है? 7 मेजर इकोनॉमीज की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। In 2001, its scope was extended to include terrorist financing and proliferation financing. 9/11 हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी होती है इससे, अब इसको भी बंद करेंगे। पहले क्या था? सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि इधर से पैसा उधर चला गया, कंट्री का पैसा रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा पैसा तो कोई और जा रहा है। इज इट क्लियर? एवरी कंट्री वांट्स कि जो उसका पैसा है वो उधर ही रहे। क्लियर और नॉट? अच्छा, एक और करंट अफेयर्स। कल अ बिग ब्यूटीफुल बिल वाज पास्ड। Who does it benefit in US and who does it not benefit in US? If you know, how will it have an effect on India economy? Anyone can tell me this or no? So we'll discuss that later. Where are the headquarters of OECD? Paris. Where is the headquarters of IEA? Paris. It says international standards fosters implementation through mutual evaluation and cooperation. 1989 में G7 समिट हुआ, पेरिस में क्या बात किया? मनी लॉन्ड्रिंग। 9/11 हुआ, अमेरिका को पता लग गया कि देयर गोइंग टू बी इश्यूज, तो इस पे किस पे बात करने लगे? टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोलिफरेशन। कहाँ पे हुआ? 1987 G7 summit. Founding members, the President of European Union and 8 additional nations. Current composition, 38 full members, 36 countries plus 2 regional bodies, plus 9 FA-type regional bodies and 28 international observers. अभी कितने हैं? 38. 36 plus 2 regional bodies, 9 regional bodies of FATF. What are the objectives? Trend analysis and risk assessment of financial crime methods like money laundering. कहाँ से पैसा जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कौन चेक करेगा? FATF। सिंपल। फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स क्या चेक करेगी कि अगर सपोज हम अपनी कोई टास्क फोर्स चेक करेंगे हमारे पास, हमारे यहाँ पे पैसा कैसे आ रहा है, तो उन्होंने क्या बोला? मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है? नोटों से। क्या बोलते हैं? कौन सी करेंसी है? फेक करेंसी। इसको स्ट्राइक मारते हैं। मोदी जी को FATF ने बताया, हमारे FATF ने, कि भाई बहुत ज्यादा फेक करेंसी आ रही है, तो फेक करेंसी बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? मॉनिटाइजेशन कर दो, करेंसी प्रिंट करो। ऐसे क्लियर हो ना? फिर सेकंड क्या किया? डेवलपिंग एंड अपडेटिंग द 40 रिकमेंडेशन एंड अप्लाइज 9 स्पेशल रिकमेंडेशन सेट अप अंडर AML। AML में बताया तो क्या है, फुल फॉर्म मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट, कंडक्टिंग पीयर रिव्यू, म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर्स जुरिस्डिक्शन। क्या आपस में कर भी रहे हैं कि नहीं? एक कंट्री दूसरे के बारे में बताती है वेदर दे हैव स्टॉप द थिंग। ब्लैक लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग, नॉन कोऑपरेटिव और हाई रिस्क कंट्रीज। engaging with UNSC, G20, Financial Action Task Force type bodies, private sector and civil society, issuing guidance over evolving threats, digital threats, non-profit and proliferation financing. Basically सब वही है, पैसा कैसे आ रहा है, कौन सी कंट्री रोक रही है, कौन सी नहीं रोक रही है, पीयर रिव्यू। OECD में सब क्या है? मेजोरिटी वोट है या एवरीबडी हैज इक्वल वोट? इक्वल वोट और सबको अग्री करना। Structure, decision making by plenary, full members plus regional bodies by consensus. इसमें डिसीजन क्या है? कंसेंट। OECD में क्या है? एवरीवन। FATF में क्या है? कंसेंसस। लीडरशिप में क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टीयरिंग ग्रुप एंड सेक्रेटेरियल ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम पेरिस। What are the recent development? Crypto risk and regulatory emphasis. Crypto से बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है because crypto cannot be what? Tracked. So terrorists are financing through cryptos. FATF latest report flagged major gaps in crypto regulation. Only 40 of the 138 seems largely compliant. $51 billion flowed through crypto stable coins by सबसे ज्यादा किसने यूज किया? नॉर्थ कोरिया। वो कहता है अगर पैसा नहीं है तो कहां से लेके आएंगे? नॉर्थ कोरिया से। इज इट क्लियर और नॉट?
urged countries to tighten virtual asset regulation to prevent systematic risks line with update FATF standards. plenary session कितनी बार होते हैं? 3 बार. कब होते हैं? February के बाद 4 महीने और लगा दो. बस याद रखना February से स्टार्ट होता है. Then keep on adding 4 months. Is it clear? It's how many added how many times? 3 times. Which countries have been added to the blacklist? बहुत simple है. North Korea or Iran or Myanmar. These countries. Which countries have been added? Iran, Myanmar, North Korea. Is it clear? Grey list comprises of 25 plus countries. पाकिस्तानी है, हट गया था. अभी इंडिया बोल रहा है उसको लेकर. How many countries are there? 38. Where are the headquarters? Paris. Consensus है. Not one country. What are the threats? Crypto threats. 51 billion कहाँ पे आ चुके हैं? North Korea through crypto coins. $51 billion. So crypto has made the life easier. So India ने भी क्या हमने बीच में बैन कर दिया था. क्या बोला? क्रिप्टो को बैन क्यों किया? नहीं, बैन कर दिया था, फिर बाद में टैक्स बढ़ाया. बैन ही कर दिया था. 2019 it was banned. 30 नहीं वो तो बैन. अब तो टैक्स तो अब आया है जब निर्मला ताई ने अभी वापस किया था. और अभी भी बोला है रेगुलराइज नहीं है. 2019 में अरुण जेटली के टाइम पे तो बैन हो गया था. सारी क्रिप्टोस बंद हो गए थे. नहीं, वो 2023 का है जब निर्मला ताई ने बोला कि ये लीगल टेंडर नहीं है और टैक्स भी लगा. तो वो ये था 2019 में अरुण जेटली ने बैन कर दिया था क्रिप्टो. तो जितनी भी हमारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी सब बैन हो गई थी. हाँ, बैन. तू अगर कैसे चल रही थी, अगर तू बेचना चाहते हो तो बाहर जाके बेचना पड़ेगा. इंडिया से नहीं बेच सकता क्रिप्टो, ना खरीद सकता. So you have to go outside to sell it. How do I know it? 2017 I bought a Bitcoin. Imagine cost. सोचो 2017 में Bitcoin की cost सोचो कितनी थी? 90,000. And I had to sell it at 4 lakhs because of this. Right now it is at 89 or 90 lakhs. Again, why do I say? Listen, UPSC के पेपर पढ़े करो. 2015 में they asked a question about crypto. And 2015 में Bitcoin was regularized. Like I could have put it in my shop और 1-2 रुपए का होता था उस time. That's how it came. Read about it. So जब आप UPSC पढ़ते हो, UPSC आपको कुछ ना कुछ हिंट दे देती है पैसा कमाने के लिए. सोचो 2019 में था ZPay के अंदर. I had it on ZPay. Yeah. 2019 I think so. I have this. I bought it on ZPay. So crypto is something which is not traceable. Now I don't require. अब इसमें फायदा क्या है? मेरे को बैंक से पूछने की जरूरत ही नहीं है. मैं किसी को भी पैसा भेजूं, ऑनलाइन भेज सकता हूँ. बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जरूरत ही नहीं है. Is it clear? So now what crypto does, it does not require inter-government organizations to keep a check. You can directly do it without it. So that's why crypto is major. Is it clear? So they said it. Same way India banned it since we have no control. What should we do it? So now, but now you have to give your KYC. That time I didn't have to give my KYC also. So when I had bought crypto, there was no KYC I had to buy. Okay. Clear or not? Okay. What is it? Grey list. Jurisdiction under increased monitoring, meaning countries on the grey list are considered to have strategic deficiencies like this, but have committed to working for this. Implication: increase FATF monitoring. Of course, अगर आप grey list में आ जाएगी, monitoring ज़्यादा होगी. Foreign investment and credit rating आपको कोई पैसा नहीं देगा, जैसे पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा था. India was never on the grey list. पाकिस्तान, UAE, श्रीलंका सब रह चुके. Recent grey list countries कौन सी हैं? कौन सी निकली हैं? Turkey, South Africa and Nigeria. कौन सी countries निकली हैं? Which countries are there? Kenya, Philippines, Bulgaria, Barbados, Mali, Mozambique. ये सब किस में? Grey list. कौन सी निकली है? सिंपल है. टर्की हटी है, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका. ये दोनों तो बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो मार्केट्स इज द केस. ब्लैक लिस्ट. कौन सी 3 कंट्रीज है ब्लैक लिस्ट में? नॉर्थ कोरिया,
और ईरान और मेक्सिको कहाँ से आ गई? इज इट क्लियर? दैट्स द कंट्री, सिंपल है। ग्रे लिस्ट और वो सब क्लियर हो गया। टोटल फाइनेंशियल इंसुलेशन, काउंटर मेजर्स, इकोनॉमिक, mandatory due diligence for international financial institutions. Clear everybody? Okay, now we come to mapping. थोड़ा सा mapping कर लेते हैं। We come to Adriatic Sea. A country like a shoe. This is Tyrrhenian Sea, Ionian Sea. Countries का borders आता है। Which one are Adriatic? Adriatic countries में आपने बात किया होगा कौन सा type of topography है? कौन सी टाइप की टोपोग्राफी है एड्रियाटिक कंट्रीज में? कास्ट, आयनियन सी, टिरियन सी, यहाँ पे नीचे ग्रीस आ जाएगा। ओके, विच आर द कंट्रीज? याद करने का तरीका, एमबीए एड्रियाटिक सी ने आईसीएस का एग्जाम पास किया। इज इट क्लियर? एमबीए करके एड्रियाटिक सी ने आईसीएस का एग्जाम पास किया। एम से क्या आ जाएगा? मॉन्टीनेग्रो। बी से क्या आ जाएगा आपका? बोस्निया एंड हर्जोगोविना। मॉन्टेनेग्रो। ए से क्या आ जाएगा आपका? अल्बेनिया। इज इट क्लियर? एमबीए पास करके एम से क्या है फिर से? मॉन्टेनेग्रो। मॉन्टेनेग्रो के साइड पे क्या है? बोस्निया हर्जोगोविना। इस साइड पे क्या है? अल्बेनिया। 3 कंट्रीज याद रह जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या आया? एड्रियाटिक आ जाएगा आपके पास। फिर क्या गया? आई से इटली, सी से क्रोएशिया, स्लोवेनिया। इटली, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आईसीएस याद रह जाएगा। एड्रियाटिक सी क्या है? एमबीए करके एड्रियाटिक सी ने क्या पास किया? एम इज फॉर मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जोगोविना, ए अल्बेनिया। आई से क्या है? इटली। यहाँ पे क्या है? क्रोएशिया। एस स्लोवेनिया। यू शुड बी एबल टू मैप इट अप। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि मैपिंग के हिसाब से वो तो कंट्रीज याद रखनी है कि कौन सी है, फिर मैपिंग अपने आप से होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? एमबीए। एम से मॉन्टेनेग्रो, बी से बोस्निया एंड हर्जोगोविना, अल्बेनिया। आई से इटली, क्रोएशिया, एस से स्लोवेनिया। इज इट क्लियर or not? Adriatic Sea, that's the first country. Now we come to Caspian Sea. Countries bordering the Caspian Sea. बहुत simple, बहुत difficult नहीं है। The real kings take important assets. Real kings take important assets. R से क्या आ गया? Real kings. K से क्या आ गया? कजाकिस्तान। K से क्या आ गया? कजाकिस्तान। Real kings. T से तुर्कमेनिस्तान। I से ईरान। I से क्या हो गया? ईरान। ए से क्या हो गया? अजरबैजान। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? छोटी सी है। अजरबैजान की लड़ाई किससे चल रही है? अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। यहाँ पे कौन सी है? इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, आर्मेनिया। आर्मेनिया क्यों? क्या कर रहा है इंडिया? क्या क्या बेच रहा है? पिनाका, आकाश तीर। इसे क्लियर? फिर से कैस्पियन सी का क्या याद करना है? रियल किंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट एसेट्स। रशिया के साथ क्या लगेगा? रियल। के से कजाकिस्तान। रियल किंग्स। टी से तुर्कमेनिस्तान। टेक इंपॉर्टेंट एसेट्स। ऑर्डर वाइज है, इसको बनाया ही मैंने निमोनिक को इस तरीके से कि ऑर्डर वाइज याद रह जाए। आर से क्या है? रशिया। रियल। के से किंग्स। टेक तुर्कमेनिस्तान। आई से ईरान। ए से अजरबैजान। हो गया। डन। फिर से एड्रियाटिक, एमबीए करके एड्रियाटिक से क्या क्या आईसीएस पास करेगा। एमबीए से एम मॉन्टेनेग्रो, जैसे मॉन्टेनेग्रो। अब मैपिंग अपने आप से देखो ऐसे, मॉन्टेनेग्रो। बी से बोस्निया हर्जोगोविना। ए से अल्बेनिया। दिस इज शू, इटली। सी से क्रोएशिया, इधर है। एस से स्लोवेनिया, ऐसे। इटली।
उसका बात कर रहा हूँ, एड्रियाटिक का। ऐसे मैपिंग खुद से ड्रॉ कर लेना, 2-3 बार करोगे, दैट्स इट। रेड सी अभी तेको याद नहीं है फिर से। रेड सी याद है? पर्शियन गल्फ या रेड सी, सऊदी अरेबिया से स्टार्ट करो। ऊपर कौन सी है? 2 कंट्रीज है। इजिप्ट है। इजिप्ट के इधर कौन सी आ गई? और तेरा जिबूटी। हाँ, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। पर्शियन रेड सी भी तो याद करा है। इजिप्ट आया, और तेरा आया, जिबूटी आ गया। ठीक है, बाबा जी की बूटी से याद रख ले, जिबूटी। जिबूटी किसको लात मारता है? सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया के इस साइड पे ऊपर गए तो कौन सा आ गया? ईरान। और कौन सा है? जॉर्डन। सॉरी, इसराइल और जॉर्डन। वो है हाइफा, गल्फ ऑफ हाइफा, HAFI। अब हम कर रहे थे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कैसे याद करना है? रशिया, रियल किंग्स के से, कजाकिस्तान, टेक, तुर्कमेनिस्तान, आई, अजरबैजान। ऐसे क्लियर? डन। ब्लैक सी। अच्छा, ये है सी ऑफ एजोव। यहाँ पे मेजर लड़ाई चल रही है बिकॉज सी ऑफ एजोव से यू रशिया को क्या मिलता है? गेट्स इनटू ब्लैक सी। ब्लैक सी से क्या करता है रशिया? यहाँ से क्या पे निकलेगा? मेडिटेरेनियन। तो अगर ये यूक्रेन ले जाता तो रशिया के तो पूरा ब्लैक सी के थ्रू मेडिटेरेनियन से बंद हो जाता। तो रशिया कहता सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो नहीं मानू दूंगा, नाटो का मेंबर। यहाँ से नहीं होएगा तो वहां से कहाँ तक जाएगा? कितना बेचारा रशिया कर ले। यहाँ से तो निकल जाता है, ये नहीं है। ये वाला ऐसा नहीं है। अब ये एक और कंट्री है, ये उसकी फेवर में है। यहाँ पे अमेरिका, रशिया ने इधर और इधर पकड़ा हुआ है। बेलारूस रशिया के साथ है। ये यहाँ से अटकाया हुआ है, यहाँ से अटकाया हुआ है। उसने ओपन किया हुआ है। कहता है तो ऐसे तो मेरा बॉर्डर ही नहीं बचेगा। रशिया was also correct. That's why Russia had specifically attacked. यहाँ से तो it goes because Russian naval ships आ जाती हैं इधर। अगर यहाँ पे बंद कर दोगे कैसे निकलेगा? ब्लैक सी की तो पहले ब्लैक सी तो एंट्री चाहिए। ब्लैक सी एंटर करेगा तभी यहाँ से निकलेगा, तभी तो सबसे ज्यादा ओडेसा वगैरह में हिट कर रहा था। और यहाँ पे कौन सा है? क्रीमिया, जिसको ऑक्युपाई किया हुआ है। क्लियर? दैट्स द फर्स्ट थिंग। जब यूक्रेन में क्राइसिस आया, जब दूसरी गवर्नमेंट आई, दैट्स व्हाट दे डिड। ओके, याद करने का एक तरीका, कैस्पियन सी। द बिग रशियन गाय अर्जेंटली रन्स बैक। द से क्या है? टर्की। द बिग, बल्गेरिया। ऑर्डर वाइज है। द बिग, आर से रशियन गाय, जॉर्जिया। अर्जेंटली यूक्रेन। आर से क्या है? रोमेनिया। बैक, बैक से क्या हो जाएगा आपका? बल्गेरिया। ऐसे क्लियर होना? नीचे क्या है? फिर से रिपीट। द बिग रशियन गाय अर्जेंटली रन बैक। द बिग रशियन गाय अर्जेंटली रन बैक। टी से क्या है? टर्की। बी, बल्गेरिया। बेलारूस ऊपर है यूक्रेन के। ये क्या है? रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। ये देख रहा है? अजरबैजान, आर्मेनिया। ये दिख रहा है जो हमने उसमें किया था? जब यहाँ पे लड़ाई क्यों हुई? रशिया, ये सब यूएसएसआर का हिस्सा था। कंट्रीज डिवाइड हो गई, यूएसएसआर टूट गया। Azerbaijan is Muslim dominated, whereas Armenia is Christian dominated. बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो यहाँ पे जब रशिया वाज इन्वॉल्व विद यूक्रेन, अजरबैजान सॉ इट अ वेरी गुड चांस। यहाँ पे ना एक एरिया है, दिस वाज बेसिकली नो, किसी को पता ही नहीं था कि इसका है। तो आर्मेनिया टुक दैट अपॉर्चुनिटी, डिसाइडेड टू अटैक, और वहां से क्रिश्चियंस को मार के टुक ओवर दैट एरिया। इज इट क्लियर? ये कौन सा सी है? कैस्पियन। कैस्पियन की स्टोरी क्या है बता? कैस्पियन कैसे याद करना है? हाँ, बता। क्या याद? मैं तो मैप से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है? रशिया। रशिया के इस साइड पे क्या आ गया?
ठीक, ठीक है, फिर क्या आया इधर? अजरबैजान, इज इट क्लियर? ईरान नीचे, ये, इज इट क्लियर? इसने एक और बनाया है तारीख, ठीक, पर ये ऑर्डर वाइज नहीं है, मतलब ऑर्डर वाइज करने की कोशिश कर रहा था। हाँ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, पर मैं उसके तरीके से कर रहा हूँ कि ऑर्डर वाइज जाए। रियल किंग स्टेक इंपॉर्टेंट एसेट्स, कैस्पियन सी में क्या है? रियल किंग स्टेक, मेरा वो बनाने का तरीका है कि ऑर्डर वाइज हो जाए। जैसे क्लियर? दूसरा कौन सा है हमारे पास कैस्पियन सी में? क्या एड्रियाटिक सी क्या था? एमबीए करके आईसीएस लग जाओगे, एमबीए करके एड्रियाटिक सी में क्या लग जाओगे? आईसीएस। इसमें क्या था? द बिग रशियन गाय, द द बिग रशियन गाय अर्जेंटली रन। टी से टर्की, बी से बेलारूस नहीं है, बल्गेरिया है। आर से राशियन गाय, जी से जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमेनिया, बी से we've done, runs back, हो गया है ना? और तो नहीं, क्लियर हो ना? हो गया। अब एक ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी को पूरा नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा करा देता हूँ। सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज, ये अपने आप को क्या कहता है रोज सुबह उठ के गुरजोत? टेंशन मत ले, क्या कहता है? एम से मोरक्को, ए अल्जीरिया, टी ट्यूनीशिया, एल लीबिया, ई इजिप्ट। मेडिटेरेनियन सी का ऊपर सिर्फ एक करा देता है। मैपिंग तो मेरे बहुत अच्छी है, इसी है। एम से क्या है? मोरक्को, मोरक्को से कौन था? अल ब्रूनी। ये भाई साहब यहाँ से चल के इंडिया आए थे। मोरक्को, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन मेजोरिटी यूरोपियंस ने कंट्रोल किया हुआ था, बिकॉज रोमन्स क्रॉस कर गए थे इधर। ये इटली है, देखो कितना पास में। तो ये रोमन एम्पायर का हिस्सा था किसी टाइम। एम से क्या है? मोरक्को, ए से क्या है? अल्जीरिया, टी से क्या है? ट्यूनीशिया, एल से लीबिया, ई से मेडिटेरेनियन सी की अफ्रीकन कंट्रीज क्लियर होगी, कौन सी है? टेंशन मत ले। एम से ए, एल, लीबिया, टी, टी, टी ट्यूनीशिया, देन लीबिया, देन इजिप्ट, और ऑर्डर वाइज। इज इट क्लियर? द बिग रशियन गाय अर्जेंटली रन्स बैक, ये किसके लिए? ब्लैक्स, कैस्पियन सी के। हाँ, द रियल किंग्स टेक्स इंपॉर्टेंट एसेट्स। इज इट क्लियर? एड्रियाटिक सी का क्या है? एमबीए करके आईसीएस लग जाए। Done mapping. I'll be doing the entire world mapping like this. You get the basic interesting. This is not difficult, but this is the case, and we are also going to cover up the countries which are there. We've done Azerbaijan and Armenia. It's important. Armenia is very important for us. Why? Because we are selling weapons to them. Azerbaijan has been telling us not to sell weapons to Armenia. What's the capital of Azerbaijan? Baku. They've been telling not to sell weapons, but we are selling because they were supporting Pakistan during the recent time. So I said, okay, why not? What have we sold to Armenia? Penaka, Akash team. देखो, सिंपल ना? ओईसीडी में क्या क्या आता है? जितना ये सब सारे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इनके? हो गया, that's it. Nuclear Energy Association. That's the case. So we'll be discussing this. I hope this is clear to everybody now. So I'll be also doing, because I mapping, I don't want to do everything. We've done 3, 4. I had also done Persian Gulf. Persian Gulf तो पता होना चाहिए. Persian Gulf और Red Sea already. देख, अगर मैं रोज कराऊंगा ना 50 तो इम्पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा करके आराम से हो जाएगा, बट पर्शियन गल्फ तो रिमेम्बर करो, और रेड सी भी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? पर्शिया है सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान, ईरान के साइड पे क्या है? इराक, इस साइड पे क्या है? कुवैत, कुवैत के साइड पे सऊदी, यहाँ पे क्या आ गया? बहरीन, यहाँ पे क्या आया? कतर, यहाँ पे ऐसा ऐसा क्या आ गया? यूएई, और यहाँ पे क्या आ गया? ओमान। इस साइड पे क्या है? पाकिस्तान, ईरान के साथ, और ये क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है हमारा? पर्शियन गल्फ। इज इट क्लियर?
पर्शियन गल्फ से आगे चले, रेड सी पे आ जाते हैं। रेड सी पे एक छोटा सा यहाँ पे लाइन है जो रेड सी के साथ लगती है, जो किसको कनेक्ट करती है, आई इजराइल, और किसको करती है, जॉर्डन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इजिप्ट। इज इट क्लियर? इजिप्ट के नीचे क्या है, अर्टेरा। ये क्या है, जिबूटी। और नीचे क्या है, सोमालिया, बिकॉज यहाँ पे तो खत्म हो गया रेड सी। इस साइड पे कौन सा आ गया, कौन सी कंट्री आ गई,